अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है। मैंने कहा थोड़ी सैर भी कर लूँ और आपको अपडेट भी कर दूँ। एक तो ये आपको बताऊँ कि देखा आपने क्या तरीका होता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जो लोगों को समाअत का नहीं पता कि कैसे समाअत होती है, कैसे वकील दलाइल देते हैं, कैसे बहस होती है, उनके लिए ये नया तजर्बा है कि वो लाइव जो है वो देख रहे हैं इलेक्शन के जो पटिशन लगी हुई है, इसमें भी और केसों में भी जो काजी फाइज़ ईसा ने ये शुरू किए थे कि जनाब इसमें हम लाइव दिखाएंगे। तो एक तो ये आपको तजर्बा हो गया कि वकील कैसे बहस करता है और जज कैसे होता है। दूसरा आपको ये भी पता लग गया होगा इन केसों में कि अदालतों में कितना फजूल वक्त ज़ाया होता है। एक बल्ले का निशान मिलना है कि नहीं मिलना, ठीक है, उसके ऊपर ये सारी कार्रवाई हो रही है और कब की हो रही है। इस तरह के 10-10, 12-12 दिन जो है ना केसों की समाअत होती है। आप यकीन करें, आप अगर वकील नहीं है ना तो आपको ये लग रहा होगा कि यार ये पानी च मधानी क्यों मार रहे हैं। बार बार एक ही बात, इलेक्शन नहीं कराए, वो अकबर एस बाबर मेंबर था नहीं था, तो इस बात को ख़त्म करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो आम केस होते हैं ना वो अदालत 2 मिनट में ख़त्म करती है, 2 मिनट में कि जाएं जी आपका केस नहीं बनता। लेकिन इसमें जजों की भी गलतियां हैं बड़ी कि जो सियासी केस होते हैं उनको खींचा जाता है, अखबारों में आ रहा है, टीवी में आ रहा है। मैं आपको एक इधर को लाहौर हाई कोर्ट का एक वाक़या बताता हूँ कि एक जज साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के, और उनका एक भाई था वज़ीर, मिनिस्टर था। तो उनका आपस में मुकाबला होता था कि यार अखबार खबरां तेरियां ज़्यादा छपदियां ने या जज कहता सी मेरियां छपदियां ने। यानी कि जज और सियासतदान का, वज़ीर का ये मुकाबला था कि अखबार च खबरां किदियां ज़्यादा छपदियां ने। तो इससे आप हमारे अदालती सिस्टम को भी देखें, ये ऐसे जो ड्रामे होते हैं और ये समझ नहीं आ रही होती कि यार ये अब कैसे करें। ये जजों की मर्ज़ी पे भी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, जजों की मर्ज़ी पे भी होता है। अच्छा, अब आएँ जी, ये आखिर में बल्ले का भी बताते हैं आपको। अब आएँ जनाब कि ये जो कैंपेन है, सर जी पीपल्स पार्टी भरपूर कैंपेन कर रही है, हर जगह कर रही है, जलसे कर रही है। अभी भी उसका बहावलपुर में जलसा शुरू होने वाला है, मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल बिलावल 5-6 दिन लाहौर गुजार के गया है, KPK ये वो, ठीक है, वो कर रही है। PTI को कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, उनका लगा हुआ है केस उनके लगे हुए हैं अदालतों में। हर जगह बल्ला ऐसे लहरा रहा है, बल्ला लहरा रहा है, PTI लहरा रही है, इमरान खान लहरा रहा है, और वो मज़लूम बन के उनकी कैंपेन भी जारी है, उनकी कैंपेन भी जारी है। बिल्कुल वो अगर जलसा करें ना उनको इतनी शोहरत ना मिले जितनी उनको इन केसों में मिल रही है। PTI मज़लूम, PTI हाय, PTI इमरान को सज़ा हो गई, PTI जनाब बल्ला नहीं मिल रहा, PTI कागजात छीने जा रहे हैं, PTI ये सारे उनकी कैंपेन भी जारी है। तो पीपल्स पार्टी की कैंपेन भी जारी है और PTI की कैंपेन भी जारी है। नहीं जारी तो जनाब नून लीग की, बिल्कुल मॉडल टाउन में घुसे बैठे हैं कसम से। आज भी 13 है तो कह रहे हैं जी 17 तारीख से नवाज़ शरीफ साहब बाहर निकलेंगे। और यार खुदा का खौफ करो, तुम्हारा और क्या काम है, तुम क्या कर रहे हो? अभी मसले तो आपने हल ही नहीं किए। कोई जिसके लिए आपने पूरा 1 महीना रोज़ाना मीटिंग की है, रेवेंट से निकल के मॉडल टाउन तक की है, उसमें आपने मसले क्या हल किए हैं? तलाल चौधरी को आपने नाराज़ किया है, दानियाल को आपने नाराज़ किया है, रजब को आपने नाराज़ किया है, गंदे सारे फ़ैसले किए हैं। ग़ुलाम सरवर ख़ान पिंडी वाले के हक़ में आपने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। तो ये आपने क्या किया? कुछ सिर्फ़ और सिर्फ सर जी नून लीग कैंपेन में सबसे पीछे। हालांकि नून लीग की मकबूलियत में इजाफ़ा, मतलब लोग चाह रहे हैं कि नून लीग आए, संजीदा कोई आए जो पाकिस्तान को संभाले और पाकिस्तान में जनाब हालात ठीक हों, लोग ये चाह रहे हैं। लेकिन सर जी ज़मी जुम्बद ब जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, ये कहते हैं कि कोई आए और हमारे मुंह में आके नवाला डाले। हाय ओ मेरे खुदाया,
सब लोग मुझे इतने फ़ोन आते हैं कि सर जी तुसी इन्होंने जगांदे होते हैं, जागते क्यों नहीं। मैं कहा यार हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे होते हैं। इनको कितनी दफ़ा हम कहें कि जनाब निकलो जल्द से सारे, एक चलो जी मीटिंग हो रही है, नवाज़ शरीफ मीटिंग में मसरूफ़ है तो मरीम नवाज़ जलसों पे निकल जाए, हमज़ा शहबाज निकल जाए, शहबाज शरीफ निकल जाए, ये सारे हैं ना, यही खामोश हैं। सर जी ये पता नहीं ये क्या चाह रहे हैं, ड्राइंग रूम की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। बिल्कुल वही एक बड़ा जलसा हुआ है मीनार पाकिस्तान वाला 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर, उसके बाद 21 नवंबर भी गुज़र गई, 21 दिसंबर भी गुज़र गई, अब 21 जनवरी आने वाली है तो इनका ये हाल है। ठीक है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जलसों में इमेज बनाते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने इन जलसों की वजह से 10% वोटरों को अपने ऊपर अट्रैक्ट किया है। आप मानना पड़े, आप मानेंगे कि वो उन्होंने अपना मंशूर दिया है 10 नुकाती, नून लीग ने अभी अपना मंशूर भी नहीं दिया। हद हो गई है यार, हद हो गई है सुस्ती की, हद हो गई है। ये 5 साल तक पछताएंगे अगर ये इसी तरह सुस्त रहे तो। कहते नहीं जी नहीं, नवाज शरीफ निकलेगा तो इंज हो जाएगा, की हो जाएगा, इंज हो जाएगा। मेहनत लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, उस इंसान को उतना मिलता है जितनी वो मेहनत करता है। बिलावल भुट्टो 2 महीने से कैंपेन में है। पीटीआई जिसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं वो भी, उन्होंने भी केपीके में अपना होमवर्क पूरा कर लिया। ठीक है, उनको तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो जो रोना पिटना है उनके, वो जलसे जुलूस ये वो सारे हो रहे हैं, वो है। नून लीग को क्या बीमारी है, ये इसको क्या बीमारी है, टिकट तक सही नहीं तकसीम कर सके। ये यकीन करो, टिकटों में भी सबसे ज़्यादा छोटे मोटे रोले पीपल्स पार्टी में भी पड़ रहे हैं, पीटीआई में भी पड़ रहे हैं, लेकिन नून लीग के घपले आ रहे हैं, टिकटों में भी घपले, बड़े बड़े घपले आ रहे हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी मीटिंगों का। मैंने कल भी कहा था कि ओवर मीटिंगें हो गई हैं, मीटिंगें ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो ये इनके लिए जनाब ये बहुत ख़तरनाक बातें हैं। 5 साल के लिए इलेक्शन होने हैं, पता नहीं ये कौन सी उस गेम में बैठे हैं कि जी इलेक्शन होने ने नहीं होने, किस चक्कर में ये बैठे हैं। ठीक है, और अब आए जी, आज हमारे पूरे पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं वकीलों के। तो मैं ये आपको एक वजाहत कर दूं कि इधर जो पहले इमरांडू हमारे सदर थे ना, सुप्रीम कोर्ट का इमरांडू सदर था, वो ख़त्म हुआ और नवाज शरीफ के हमायती सदर बने हैं। ठीक है, सदर बने हैं शहजाद साहब। अब आज ज़िला कचहरी में जो एक इमरांडू पहले सदर था, तो आज यहाँ भी 90% इम्कान है कि जनाब नून लीग का हिमायत याफ्ता और आज़म नज़ीर तारड़ और आसन बून ग्रुप का जो सदर है वो जीतेगा। ठीक है, तो ये आज इलेक्शन हो रहे हैं हर जगह, और वकील इसलिए आज काफ़ी बिज़ी हैं इधर। तो वोट डालने हैं, 5 बजे तक वोट हम डाल सकते हैं, तो हम भी आपको वोट डालते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। और इस वक्त ये धूप निकली हुई है, देखें हमारे घर के पास जो पार्क है ना, उसमें धूप निकली हुई है। अच्छा मौसम है आज, बल्कि ज़्यादा अच्छा मौसम है, और टेम्परेचर भी 13-14 हो गया है। तो वैसे वो कह रहे हैं कि जी अब बस सर्दियों का इख्तिताम हो रहा है और गर्मियां जो है ना वो शुरू होने वाली हैं लंबी। और एक बात मैं आखिर में आपको बता देता हूँ कि अभी पूछा है चीफ़ जस्टिस ने अली ज़फ़र से, जो पीटीआई के वकील हैं, कि आपको कितना और चाहिए टाइम। तो उन्होंने कहा जी मैं 1 घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। ठीक है, तो अगर तो फ़ैसला महफूज होता है या 5 बजे के बाद आता है तो फिर पीटीआई को इसका कोई फ़ायदा नहीं। रिटर्निंग अफसरों ने कल भी उनका 5 बजे का टाइम था तो उन्होंने रात 9 बजे कर दिया ना, तो आज भी उनका 5 बजे तक का टाइम है। अगर आज फ़ैसला नहीं आता, ज़हनी तौर पे वैसे पीटीआई वालों ने मुतबादल वो कर लिया हुआ है, वो करना वो चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल बल्ले के निशान में उनमें बड़ी अट्रैक्शन है, और गांव में देहातों में जहां ये सोशल मीडिया नहीं है तो वहां लोग बल्ला बल्ला ही कर रहे होते हैं ना,
شیر کر رہے ہوتے ہیں، بلا بلا کر رہے ہوتے ہیں، جو انتخابی نشان کسی پارٹی کا مشہور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو 1 گھنٹے تک یہ سماعت مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مختصر آرڈر آتا ہے، فیصلہ محفوظ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. اور آگے جو متبادل انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ جناب ہم کسی اور پارٹی کا وہ دیں گے، اس کے جو رزلٹ ہے وہ کیسا آئے گا، کہ ریٹرننگ آفیسر قبول کرتا ہے کہ نہیں، کہ جناب آپ کی تو پارٹی اب پارٹی نہیں رہی. اب آپ کی پارٹی نہیں رہی تو آپ اتحاد کیسے، وہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ اتحاد کے ایگریمنٹ بنائے ہوئے ہیں کہ ہمارا جی پاکستان سنی کونسل سے اتحاد ہو گیا ہے، ہمارا مجلس مسلمین سے اتحاد ہو گیا ہے، ہمارا فلاں قلم دوات والا تو گیا. ہاں جی، شیخ رشید صاحب کا بھی سارا آ گیا ہے بیان صبح کہندا ہے جی میرے نال انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، انہاں واسطے میں چلے کٹے نے. 7 مہینے سے جتنی میں نے ان کے لیے تکلیف برداشت کی ہے نا، زندگی میں کبھی نہیں کی، کسی کے لیے نہیں کی. اور انہوں نے میرے خلاف وہ امیدوار کھڑے کر دیے ہیں جو امریکہ سے آئے ہیں، جہاز پہ بیٹھ کے آئے ہیں، اور وہ 8 تاریخ کو جہاز پہ بیٹھ کے ہی چلے جائیں گے. کل رات کو ہی میں نے بتایا تھا کہ شیدہ ٹلی فارغ ہو گیا ہے. تو یہ عمران خان یقین کریں جب یو ٹرن لینے پہ آتا ہے نا، یہ آنکھیں ہم ماتھے پہ رکھتے ہیں نا، وہ آنکھیں سر پہ رکھ لیتا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا کہ اس نے مجھے کروڑوں روپے دیے تھے. علیم خان یہ کہہ رہا تھا کہ میں ابھی بھی شوکت خانم کو چندہ دے رہا ہوں. تو کیوں دے رہے ہو؟ عمران خان کی وجہ سے دے رہے ہو نا. جہانگیر ترین نے اس کے لیے کتنا کام کیا. لوگ میں کہہ رہا ہوں نا، آنکھیں ماتھے پہ رکھتے ہیں نا، محاورہ ہے، یہ آنکھیں سر پہ رکھتا ہے، ماتھے سے بھی اوپر. تو شیدہ ٹلی جناب رو رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ میرے مقابلے پہ یہ 2 امیدوار لے آئے ہیں، ہوں اللہ ہی خیر کرے. تو یہ جناب اگلی ویڈیو میں آپ سے ہم ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اگلی بریکنگ نیوز ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.